सबसे आसान। देखिए आपसे बात कर रहे हैं, एक और भैया यहाँ पे खड़े हुए, एक और भैया यहाँ पे आके खड़े हुए। आप लोग किनारे आ जाओ, एक बार किनारे आ जाओ, आप इधर आ जाओ भैया, आ जाओ, क्योंकि रास्ते में खड़े होना सही नहीं है और कोहरा भी है। इधर आ जाओ, आप लोगों से बात करनी, क्योंकि 31 तारीख को आप लोगों ने हड़ताल भी बुलाई है। लोग कह रहे हैं डिलीवरी बॉय को कमाई नहीं है, बहुत शोषण कर रही हैं कंपनियां। तो आइए जरा बात कर लेते हैं। इधर इधर आइए, इधर आइए, आइए बाइक लेके आइए, रास्ते में मत खड़े रहिए। भैया क्या नाम हुआ आपका? रात में डिलीवरी बॉय की जिंदगी कैसी होती है? खतरों से, जैसे फौजी की ज़िंदगी होती है। जैसी फौजी की जिंदगी होती है? क्यों? कभी भी कुछ भी हो सकता है। रोड पे कुछ लोग अच्छे भी जा रहे हैं, बुरे भी जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ड्रिंक करके चलते हैं रात में, ज़्यादातर। हुआ आपके साथ कभी? हाँ, काफ़ी बार हो चुका है। जैसे कि यही अभी यू टर्न पे, यहीं पे सेक्टर 50 पे गाड़ी लड़ गई थी, पूरी फूट गई है, आगे से बनी हुई है। ये राइडर कैसे पड़ा है बेचारा? ये कहाँ का वीडियो है बेचारा? ये कहाँ का वीडियो? यहीं का, ये दिल्ली का ही है। ये खतरा तो आप सबके साथ होगा इस राइडर के साथ। जितने भी राइडर हैं ना, जितने भी मतलब डिलीवरी बॉय हैं नाइट, उन वो सारी ज़िंदगी अपने हाथ पे देख सकते हैं। हमें कैलकुलेशन बताइए, दिन में कितना होता है, रात में कितना होता है, कितना रात में बढ़ जाता है? दिन में ऐसी 800 का काम हो जाता है, और पेट्रोल लगा के 1000 रुपये का हो जाता है, और रात में पेट्रोल लगा के 1200 रुपये का हो जाता है, 1300 का भी हो जाता है। लेकिन भैया आजकल एक डिलीवरी 10 मिनट वाली भी चल रही है, उसको लेकर बड़ा लोग कह रहे हैं कि 10 मिनट की डिलीवरी बंद होनी चाहिए। आपका क्या मानना है? वो एक सही भी है, गलत भी है। जो नाइट में 200 रुपये एक्स्ट्रा, तो हमें किसी का पैसा देना है, कर्जा ले रखे, तो उनका भी तो पे करना पड़ता है, तो वो सारा मेंटेनेंस लगाते हैं, सब खाना पीना, तो उस हिसाब से हमें 500 रुपये 600 रुपये से ज़्यादा नहीं बचते हैं। नाइट में 600 रुपये ही बचते हैं, सब खर्चे काट के। 400 बड़ी गाड़ी है, जैसे सुपर स्प्लेंडर, इसकी तेल खपत ज़्यादा है, ये थोड़ी चाल में तेज़ है, और खर्चा भी आता है हर दिन में 20-30 रुपये का, तो 50 रुपये मिनिमम गाड़ी का खर्चा है। कुछ भी टूटा फटी है 50 रुपये, पंचर भी है एक, तब भी लोग नाइट में 70 रुपये लेते हैं। और आपकी आईडी कभी ब्लॉक की है कंपनियों ने? हाँ, 2 बार हो चुकी है। क्यों? वो लोग जो कस्टमर के पास ऑर्डर देने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि कुछ तो अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कुछ लेकिन जो गलत होते हैं वो गाली वाली दे के बात करते हैं। तो उनसे अगर कुछ एक शब्द बोल दो कि सर ऐसी नहीं, ऐसी बात है, आप गलत बोल रहे हो, तो वो कंप्लेंट कर देते हैं, और कंपनी उनकी सुन लेती है, हमारी नहीं सुनती, क्योंकि उनकी कंपनी की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी अगर कंपनी उनकी नहीं सुने। डिलीवरी करने जा रहे हैं, वहाँ पे हम उनके साथ जाएं और जो डिलीवरी करते हैं, कितनी ठंड लगती है। चलिए 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 चले अजय, रुको अजय, चलो। कितनी दूर है यहाँ से जहाँ डिलीवर करने जा रहे हो? सर ये ज़्यादा दूर नहीं है, बस 800 मीटर है। मैं 6.5 किलोमीटर से पिकअप करने आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। हाँ। और कितना टाइम लगता है इतनी दूरी में? सर यहाँ पर टाइम लगता है 10 से 15 मिनट लगती है। 10 से 15 मिनट लगती है। इस 10 से 15 मिनट में क्या कस्टमर कभी फ़ोन भी कर देता है कहाँ रह गए? हाँ जी सर, कस्टमर फ़ोन करता है, वो इसलिए करता है कि उसका ऑर्डर ठंडा हो गया तो वो लेगा नहीं, और पेमेंट ही हमारे ऊपर लगती है। और कभी कंपनी से आप कहते हो कि देखो इस कस्टमर ने हमारे साथ ऐसा किया, तो कंपनी सुनती है आपकी? सर कंपनी कुछ नहीं सुनती है, कंपनी हमारी आईडी बंद कर देती है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं और कुछ हमारी भी समझे कंपनियाँ। थोड़ा ज़ोर से बोलो। कंपनी आप लोगों की मदद करती है? नहीं सर। क्या कहती है कंपनी? कंपनी ये कहती है कस्टमर की सुनो, और वो हमारी कंपनी हमारी नहीं सुनती है, कस्टमर की सुनती है। लेकिन आप इतनी रात में डिलीवरी क्यों कर रहे हो, इतनी ठंड में? आपको ठंड नहीं लगती? तो ठंड तो हर इंसान में लगती है। हाँ। खतरा है, लेकिन 20 रुपए के चक्कर में एक डिलीवरी बॉय अपनी जान खतरे में डालता है। एक डिलीवरी बॉय की जान की कीमत मात्र 20 रुपए पर ऑर्डर है। जी सर, ये तो यही समझते हैं। जोर से बोलो। सर ये तो यही समझते हैं। सर मैं 7 बजे आया हूँ। 7 बजे आया? हाँ जी। और अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 12:35, तो 5.5 घंटे आप काम कर चुके हो। हाँ जी। और अभी 4-5 घंटे और करोगे। हाँ जी। सुबह कितने बजे घर जाओगे? सर मैं 5:30-6 बजे। 5:30-6 बजे। खाने पीने का क्या इंतजाम? सर रात को खाना नहीं खाते हैं, दिन का रात को खाना सही नहीं रहता खाना। ये सब बहुत गंदा खाना बनाते हैं यहाँ पर।
खाने में क्या होता है, रिफाइंड ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मतलब अच्छा नहीं लगता है, बड़े बीमार हो जाते हैं। हाँ। और नहीं, एक डिलीवरी बॉय तो दुनिया को खाना पहुंचाता है, एक से एक टेस्टी और टेम्पटिंग खाना पहुंचाता है, पर आप लोग का खाने का क्या इंतजाम है? सर हमारा कोई खाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, बस हमें जो मिल जाए वो खा लेते हैं, कभी कभार तो भूखे भी सो जाते हैं बस। कंपनी कहती है कि हम ऐड देती है कंपनी की, क्रिसमस के दिन इतना एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे, 31st के दिन इतना पैसा एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे। आप मुझे ये बताओ, कंपनियां ऐड देती है, लाखों लाखों पैसा खर्च कर देती है कंपनियां ऐडों पे, तो कम से कम जो बंदा रात में काम कर रहा कोहरे में, उसे एक्स्ट्रा कुछ पैसे मिल जाए बढ़ के, तो उसे कितना अच्छा लगेगा, ये बताओ आप। कुछ नहीं देती जी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देती? कुछ एक्स्ट्रा नहीं देती सर, 20 रुपये देती है। और जोमेटो का तो फिर भी ये है कि वो पिकअप करना और ड्रॉप करना थोड़ा कम भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जोमेटो का भी यही हाल है सर, जोमेटो प्लस स्विगी। स्विगी, मैं स्विगी से हूँ, तो स्विगी का तो बहुत गंदा राग है, क्योंकि 20 रुपये में 4-4, 5-5 किलोमीटर भेजती है। तो एक काम करते हैं, अभी उस सोसाइटी पे पहुंचते हैं और आप जहां से गाड़ी अंदर खड़ी करो, ले जाओगे या बाहर खड़ी करोगे? सर मैं बाहर खड़ी अंदर ले जाएंगे। अंदर ले हाँ सर। तो हम बाहर वेट करेंगे, कितनी देर में आप ऑर्डर देकर आते हो? यहाँ पर लिफ्ट में जाने का सोसाइटी में कोई नियम है? सोसाइटी में तो ये होता है कि सोसाइटी में अच्छा है कि लिफ्ट में चले जाते हैं, और जो फ्लैट वगैरह बने हुए होते हैं वो 5-5, 6-6 मंजिल वाले होते हैं, उनमें कभी लिफ्ट नहीं होती है, वो जीने से जाना पड़ता है। अच्छा, ये टाइम हो रहा है 12:40। देखते हैं कितनी देर में आप आते हो। 12:35 पे गए थे और 12:50 पे आए, तो ये 15 मिनट में हो गई डिलीवरी? नहीं सर, 20 मिनट। नहीं, आप 12:35 पे गए थे अंदर और यहाँ 12:50 पे आए। नहीं, वो तो आप वहाँ से लगा रहे हो जी, तो ये तो ठीक रहा डिलीवरी का टाइम, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा सर। इसमें तो मैं यहाँ का नहीं लगाता, मेरे पास जब ऑर्डर आता है जभी से मैं टाइम लगाता हूँ। चलो अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने बाइक में बैठाया। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो दिक्कतें हैं दूर हों। तो ये देखिए, आप जा सकते हैं। हमारी कोशिश ये थी कि जो गिग वर्कर हैं या जो डिलीवरी बॉय हैं जो हड़ताल पे जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, उनकी दिक्कतों को ग्राउंड पर जाकर उनके साथ ट्रैवल करके, सफ़र करके, डिलीवरी तक जहां तक हमारी एक्सेस है वहां तक जाकर उनसे बात करके एक मुकम्मल पिक्चर आपके सामने रखें। उम्मीद करते हैं इससे काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा डिलीवरी बॉयज़ के इस संघर्ष के बारे में, उनके इस जीवन के बारे में, उनको जो उनके हिसाब से जो उनका शोषण किया जा रहा है या उनको जो कम पैसा दिया जा रहा है, कम सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके बारे में।